अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ प्रोग्राम कराची डायरी में आऊँ आवां जो मेज़बान बशीर संजराणी। नाज़रीन, एक भेरो ॿीहर वफ़ाक़ी सरकार तरफ़ां पेट्रोल जे अघनि में वाध कई वई आहे। हाणे पेट्रोल 272 रुपए ते वञी पहुतो आहे, जंहिं करे पेट्रोल वधण करे ज़ाहिर महांगाई थींदी त ग़रीब आवाम वधीक परेशान थींदो। अॼु पाण सिंध असेंबलीअ में हुकूमत तोड़े मुखालिफ़ दुर मेंबरनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। अॼु पाण ट्रांसपोर्टनि सां बि कोशिशि कंदासूं त उन्हनि सां मुलाक़ातूं करे उन्हनि सां बि पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं त पेट्रोल जे वधण खां पोइ हिन वक़्तु आवाम जेको आहे उहो सख़्तु परेशान थींदो, ग़रीब जेको आहे उहो वधीक बहितर ग़रीब थींदो। इन हवाले सां उन्हनि जो छा चवणु अचो त पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। ही ग़रीब माण्हू परेशान थींदो। पीपल्स पार्टी जो चवणु आहे त इहो इमरान ख़ान जे दौर में जेको वाध हुई उहो हींअर असीं भुगतियूं पिया। छा चवंदो ग़रीब माण्हू जेको आहे उहो ॿिनि वेलनि जी मानी लाइ परेशान आहे, उन्हनि जे लाइ इहो जेको 4 साल 3.5 साल इमरान ख़ान जो गवर्नमेंट हलियो आहे, इहो तव्हांखे पाण खे बख़ूबी वाक़िफ़ु आहियो। जेका गवर्नमेंट जो हशर थियो आहे, पंहिंजे मुल्क जो हशर थियो आहे, उहो हाणे निभायूं था पिया। इहा ई हाल आहे, इहो ई रहंदो जॾहिं वञी इहो सुधारो अचे, पोइ ख़ुशहाली थींदो इंशाअल्लाह। जदोजहद करनि था पिया, पीपल्स पार्टी जदोजहद करे थी पई, और वफ़ाक़ी हुकूमत में जेके आहिनि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ़ काफ़ी उन्हनि जा कोशिशूं हलनि था पिया इंशाअल्लाह। PTI जो चवणु आहे त इमरान ख़ान खे 5 साल पूरा करणु ॾिनल वञनि हा त हिन वक़्तु मुल्क बहितरीअ तरफ़ हुजे हा। हा, जेकॾहिं इमरान ख़ान खे 5 साल पूरा करणु ॾियनि हा त बिल्कुलु पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में अची वञे हा। अञा रब जो शुक्र आहे जी इहो निकितो आहे, इहो बचा थियो आहे। तो सर ये बताएं कि पहले तो कहा जाता था कि इमरान खान पेट्रोल बढ़ा रहा है, बड़े ट्रैक्टर ट्रालियों पे एहतजाज हो रहे थे। अब तो वही पेट्रोल जो है समझो कि 300 के थोड़ा सा ही कम रह गया है। तो अब क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ गई है, गरीब जो है वो अपने रक्शे जला रहे हैं, गरीब तर गरीब होता जा रहा है। देखें जी, रूरल सिंध और अर्बन सिंध की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे जुल्म की इंतहा जो है वो हमारे इंटीरियर सिंध के अंदर तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कांपे टांगने वाली सरकार कहाँ पर है? उन्होंने इमरान खान के दौर के अंदर एक बड़ा तवील मुद्दत और सिंध की करप्शन का पैसा इस्तेमाल करके एक बड़ा लॉन्ग मार्च किया था। और क्या वजह थी कि महंगाई है, पेट्रोल के रेट्स बढ़ चुके हैं। हमारी बारी में जब पेट्रोल बढ़ता था तो तूफ़ान बर्पा हो जाता था उस वक्त की ओपोजिशन का। मैं सवाल करना चाहता हूँ, आज तो आप इक़्तिदार के अंदर हैं, तो क्या वजह कि आज पेट्रोल बढ़े जबकि बैरियल जो है आलमी मंडी के रेट्स कम है। हमारी बारी में जब रेट 105 रुपये था तो पेट्रोल हमारा 125 या 140 के करीब था। आज बैरियल 75 से 80 रुपये का है, तो रेट जो है 272 रुपये हो चुके हैं। तो ये जो कांपे टांगे वाली सरकार है, ये शहबाज शरीफ है और फजल रहमान साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके आप बेटे भी पार्लियामेंटेरियन है, अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठी है? मैं समझता हूँ कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मैं बड़ा हैरान हूँ और बड़ा खुश भी हूँ कि अंदरूनी सिंध में आप देखेंगे कि कल भी लोगों ने हाईवे बंद किया हुआ था इस जुल्म के ख़िलाफ़। तो ये अगर ये समझते हैं कि इम्पोर्टेड सरकार की वजह से या अमेरिकन सालिसी के अंदर रहते हुए या अमेरिकन अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए आपकी सरकार बच जाएगी, बहुत मुश्किल है। अवाम निकल रही है। मैं समझता हूँ कि अब अवाम को इकट्ठा जो है वो निकलना पड़ेगा। और कॉल एक ही है कि इमरान खान का दौर बहुत अच्छा था। इमरान खान को रिजीम चेंज करने की वजह क्या थी? अगर इमरान खान गलत था तो रिजीम चेंज ना किया जाता, 5 साल पूरे होने देते, लग पता जाता कि तहरीक इंसाफ ने कोई कारकर्दगी की है नहीं की है। अब वक्त आ चुका है, हम सबको निकलना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ, आप जो ये अल्फाज कहते थे वो मरियम औरंगज़ेब कि जी पेट्रोल के जब रेट बढ़ते हैं तो मुल्क का वज़ीर आज़म चोर होता है, तो मरियम नवाज बीबी अब आप कहाँ पर हैं? अब आपके चचा के दौर में जो रेट बढ़ रहे हैं तो अब आप भी कहेंगी कि आपका चाचू वज़ीर आज़म चोर है? जो है 272 पे चला गया है। जब पीपल्स पार्टी या PDM गवर्नमेंट से बातचीत करो तो वो कहते हैं इमरान खान ने जो बढ़ाया था वो भुगत रहे हैं। गरीब आवाम गरीब होता जा रहा है। अभी तो ट्रांसपोर्ट रोडों पे आने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये वादा करके आए थे कि इमरान खान ने जो तबाही मचाई है पिछले 3.5 साल में, उसको हम वापस करेंगे और हम सुधारेंगे। अब ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये जो हम महंगाई कर रहे हैं ये इमरान खान की वजह से कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि दोनों में से एक बात सच्ची हो सकती है, बाकी झूठी हो सकती है। ये नाअहल हैं, नालायक हैं। अगर मैं इनकी बात मान भी लूँ तो एक लम्हे के लिए आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने इनके लिए एक ट्रैप बनाया था, जाल बनाया था और उस जाल में ये गिर गए। तो जो इतने बेवकूफ़ लोग हों, जो इमरान खान जो बेचारा नया सियासतदान इन घाक जरदारियों के मुकाबले में, जरदारी भी बेवकूफ़ बन गया, शहबाज भी बन गए, खाकान अब्बासी भी बन गए, राजा परवेज़ अशरफ भी बन गए। अशरफ क्या नाम है वो मुल्तान वाले का,
यूसुफ रज़ा जिलानी भी बन गए, कितने वज़ीर आज़मों को बेवकूफ़ बना दिया इमरान खान, जिंदाबाद इमरान खान। तो इन लोगों को तो अहलियत है ही नहीं। जैसे कि इमरान खान जैसे सादा आदमी ने जो सच बोलने पे यकीन रखता है, इन सबको बेवकूफ़ बना दिया। अब आए मसाइल के ऊपर। ये मसला क्यों हुआ? ये कोई इमरान खान के 3.5 साल से नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख का है। ये मसला शुरू कब से हुआ? महबूब हक के ज़माने से शुरू हुआ। उससे पहले मईशत में कोई मसला नहीं था। मुशर्रफ आया उस वक्त भी सही था। ये मसला ज़्यादा बड़ा ख़राब कब हुआ? जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत है कि आप की आमदनी और आपके खर्चे मुताबिकत नहीं रखते थे। तो आपका क्या हो रहा है? आपने कर्ज़े बढ़ाते गए और अब आपके पास सकत नहीं रही कर्ज़े वापस करने की, और आपके रुपये और डॉलर का जो फ़र्क है वो बढ़ता जा रहा है। बाकी लोगों ने, अवाम ने, कौमों ने, अपने हाकिमों ने जो उनके हैं, उन्होंने अपनी मईशत को बेहतर तरीके से किया। बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हिंदुस्तान की मईशत देख लीजिए। अफ़गानिस्तान के भी हालात पाकिस्तान से बेहतर नज़र आते हैं इस वक्त। कितनी अफसोस की बात है। और हम कहते हैं कि जी कसूर सारा इमरान खान का। इमरान खान के 3 साल, बाकी के 72 साल पे भारी हैं, ये मान लें। और तो इमरान खान ने जो काम किया, जब इमरान खान ने छोड़ी थी हुकूमत तो $17 बिलियन थे। भाई 17 के 20 कर लेते, ये 17 के 2.5 बिलियन कैसे रह गए? इमरान खान ने जब छोड़ी थी हुकूमत तो 6% तरक्की थी। भाई 6% इमरान खान ने जाल बचाया होता, 6 के 5 हो जाता, 4 हो जाता, 3 हो जाता। ये 2% से भी कम कैसे हुई? जो चीज़ें इमरान खान ने कहा था की थी, उसमें बेहतरी तो आप एक चीज़ में भी नहीं लाए। रिमिटेंसेस नहीं आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने कौन सी एक पॉजिटिव चीज़ आपने की है? अब आवाम कहाँ जाए? आवाम के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो लोग जो टैक्स की चोरी करते हैं उनको पकड़े, अपनी टैक्स की आमदनी बढ़ाइए और गरीबों को जो है भूखा न सोने दें, गरीबों को जीने का हक दे दें, गरीबों को इतना दीवार से ना लगाएं कि वो ख़ुदकुशी पे महसूस। साईं 260 मामूली ॻाल्हि आहे साईं, इंतज़ारु कजो। इंशाल्लाह डीज़ल ऐं पेट्रोल हूंदो 500 रुपए लीटर। न से हाणे इहे आम जमा थिया न से ख़ामोश, अॼु बि ख़ामोश, आवाम ख़ामोश आहे। छो? जेसि ताईं आवाम ख़ामोश रहंदो तो डीज़ल ऐं जो बि अशिया आहिनि, आम अशिया आहिनि, और उनजो अघु वधंदो। अगर आवाम निकिरण जे लाइ, आवाम त सड़क ते निकिरण जे तयारु न आहे, तो वरना तो खुलो छुट्टी आहे न सरकार खे, वो जो अघु वधाइनि। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो PDM सरकार खां पुछो, चवनि था त ही इमरान खान जेको कुझु करे वियो हुयो, असीं हुनजो भुगतान उहो बि दुरुस्त आहे, ऐं क़बूल कयां थो, दुरुस्त आहे न। जेसि ताईं अगरि मां चवां कि अॼु मूंखे डीज़ल 100 रुपए वधायां, अॻिते उमेदु हुजे कि वधाउनि जो घटाई थिए, ऐं मां न कयां, मां चवां ठीकु है, जो अॻिते अचे उहो हुननि जो ज़िम्मेदारी आहे, वो बि ग़लति आहे। हाँ, ॿिन्ही तरफ़ ग़लति आहे, सची ॻाल्हि ॿिन्ही तरफ़ आहे। ये आवाम जो साम्हूं आहे न, हीअ ॻाल्हि आवाम जो साम्हूं आहे। का शइ लिखल न आहे, का शइ लिखल न आहे। ट्रांसपोर्टर जो हैं वो एहतजाज पे आए हैं, आप मार्केटें देखें वो वीरान नज़र आ रही हैं, कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेड हुकूमत ये चाहती है कि जितने भी गरीब हैं, और मैं तो ये उनसे डिमांड करता हूँ कि एक नोटिफिकेशन करें, गरीब जितने भी हैं वो ख़ुदकुशी कर लें, और इस हुकूमत ने मजबूर कर दिया है। और हमने अपने तौर पे देखें जी, ट्रांसपोर्टर जितने भी पाकिस्तान के, उनकी तरफ से ये मैंने मैसेज दे दिया इम्पोर्टेड हुकूमत को, और आज उसी हवाले से आज हम प्रेस क्लब पे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़े एहतजाज का ऐलान करने जा रहे हैं। और इस हुकूमत ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो मुल्क गिर स्ट्राइक की तरफ चले जाएं और हम अपने कारोबार को बंद कर दें। जो ट्रांसपोर्ट जिस जगह पे हो, तो ये हुकूमत ने हमें मजबूर किया, हम इतना इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा, इनका कहना है जब भी इनसे सवाल करो तो पीपल्स पार्टी हो या PDM हो, कहते हैं कि ये तो इमरान खान ने जो बढ़ाया था हम वो भुगत रहे हैं। देखें, अगर मैं सही अर्ज़ करूं कि अपनी गवर्नमेंट जब हमारी थी, उस टाइम पर भी अगर कुछ ऐसे फ़ैसले हुए जिनसे ट्रांसपोर्टर्स मुतासर हुए, तो उस पर भी हमारी बिरादरी ने आवाज़ उठाई थी और एक स्ट्राइक हुई थी। मैं उस स्ट्राइक में अपने ट्रांसपोर्टर्स के साथ रहा। और अभी जो इस हुकूमत में इन 8 महीनों के अंदर जो महंगाई का तूफ़ान लेकर ये हुकूमत आई है, तो अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है
کہ یہ ہمارے فیصلے ٹرانسپورٹرز کے پہلے بھی سڑکوں پر ہوئے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ ٹرانسپورٹر کے فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے اور ملک کی معیشت کو جتنا بھی نقصان پہنچے گا اس کی ذمہ دار جو ہے وہ موجودہ حکومت ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت ہے. یقیناً वधी वियो आहे, यकीनन अफ़सोसनाक आहे, तफ़सीशनाक ॻाल्हि आहे, लेकिन जेको कुझु करे वियो आहे इहो सभु कुझु थियो उनजे करे आहे जो इहो IMF सां जेको मुआइदो इमरान ख़ान करे वियो आहे उन ते अमल करण जे लाइ मौजूदा हुकूमत मजबूर आहे. बिल्कुलु तमामु ॾुखी सूरताल थींदी वञे ॾींहुं ब ॾींहुं ऐं जेके एग्रीमेंट IMF सां थिया हुआ उन्हनि अलॻि लास्ट गवर्नमेंट कया हुआ ऐं उन ई जो ई तसलसल आहे पर असीं सम्झूं था त इन जो बर्डन आम आवाम घटि ॾिनो वञे जेकॾहिं इहे टैक्स लॻाइणा आहिनि या किथे पुरवाई करणी आहे त अपर क्लास ते लॻाया वञनि उन्हनि ते टैक्स नेट वधीक वधायो वञे ग़रीब आवाम खे रिलीफ मिले छो त ग़रीब आवाम उम्मीद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में जाए. असां पीपुल्स पार्टी बहितर तरीक़े सां सम्झे थी त हिन महांगाई में ग़रीबनि माण्हुनि ते वधीक बर्डन पइजी वियो आहे. चेयरमैन बिलावल भुट्टो बार बार इहो चवंदा रहिया आहिनि ऐं सिंध गवर्नमेंट अहिड़ियूं पॉलिसीज़ करे रही आहे जंहिंसां जेको ग़रीब तबिको आहे उनखे वधि खां वधि सहूलियतूं मिली सघनि, सब्सिडीज़ मिली सघनि ताकी कम अज़ कम उन्हनि खे अटे जो इशू जेको आहे उहो रिज़ॉल्व थी वञे हली ऐं हर को माण्हू आराम सां ग़रीब माण्हू पंहिंजी रोज़ी रोटी खणी सघे. जॾहिं त PTI जो चवणु आहे इमरान ख़ान जी हुकूमत में 160 हाणे 272 वारा एहतजाज छो था कनि. एक्चुअली ही जेको असीं भोॻियूं पिया इहो इमरान ख़ान वारनि जो ई कयो भुगतियूं पिया. जेको IMF सां मुआइदो हुननि कयो हुयो ऐं उनखां पोइ उनखां जी तरह सां फ़रार थिया ऐं वञण वक़्तु जहिड़ो मुल्क जो हशर करे विया हीअ असां उन जा ई नतीजा भोॻे रहिया आहियूं ऐं अवाम सम्झे थी त मौजूदा हुकूमत ते उन्हनि खे एतबार आहे ऐं असांखे यकीन आहे त अवाम जो हिन एतबार सां गॾिजी असां हिन मुश्किल दौर मां निकिरंदासीं. ॾिठो तव्हां डॉलर जो रेट किथे पुॻो आहे ऐं महांगाई बिल्कुलु उरूज ते चढ़ी वई आहे. पीपल्स पार्टी त इहा ई कोशिशि करे थी त असां आवाम खे रिलीफ ॾियूं पर मुल्की हालात वफ़ाक़ जा तव्हां ॾिसो था त अहिड़ा थी विया आहिनि जो IMF जूं कंडीशन ऐं ॿियूं जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि खे पूरो करण में हिकिड़ो मुंहिंजे ख़्याल सां टाइम लॻंदो ऐं फेडरल कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहबु आहे उहो वक़्तनि फ़वक़्तनि अची आवाम खे आगाही बि ॾिए थो पर हालात अहिड़ा आहिनि जो हिन वक़्तु मां नथो सम्झां त को अहिड़ो इमीडिएट रिलीफ को मिली सघे थो. PTI जो चवणु आहे त जेकॾहिं इमरान ख़ान 5 साल पूरा करे हा त मुल्क जूं हालतूं शायदि इहे न हुजनि. त इमरान ख़ान जे करे ई त हिन वक़्तु इहे हालतूं असां भुगतूं था पिया जेके हुन मुदत पंहिंजी जेका हलाई इक़्तिदार जी हुन मुल्की हालात खे बहितर न कयो. हुन मुल्क में इंतकाम जी कार्रवाइयूं शुरू कयूं. रुगो हिकिड़ो ई नारो हुउसि त मैं इसको टंगा दूंगा, इसको उल्टा लटकाऊंगा. रुगो इहो ई ॿुधंदा रहियासीं मीडिया में इमरान ख़ान जे मुंहं खां ऐं कॾहिं इहो को तामीरी कमु ॾिसंदे असां कोन ॾिठोसीं त हुन इहो जेको मलबो असांजे मथां सटियो आहे इहे उन जूं जेके नाकामियूं आहिनि उहे असां हाणे भुगतूं था पिया ऐं ईंदड़ वक़्तनि में इहे ॾुखियायूं कढणु तमामु ॾुखियो आहे. उनखे कोशिशि कयूं था त आवाम खे रिलीफ मिले पर ॾाढी ॾुखियाई सां इहो मसइलो हल थींदो. नाज़रीन पाण सिंध असेंबलीअ में हुकूमत तोड़े मुखालिफ़ धुर मेंबरनि सां ॻाल्हि ॿोल कईसूं. उनखां पोइ पाण जेके आहिनि ट्रांसपोर्टर जेके आहिनि उहे असां सां गॾु आहिनि पाण उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त पेट्रोल जी क़ीमतूं जेके आहिनि वधी वञण खां पोइ ग़रीब माण्हू त वेतर परेशान आहे पर ख़ासि करे जेके ड्राइवर्स आहिनि या तेल महांगो थियण खां पोइ ट्रांसपोर्टर केतिरो परेशान आहिनि. अचो त पाण उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था. असां सां गॾु यासीन खान नियाज़ी असां सां गॾु आहिनि. अचो त पाण उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था जेका महंगाई पेट्रोल वधी वञण करे केतिरी परेशानी थींदी जॾहिं हिननि जूं गाॾियूं वग़ैरह रूट ते निकिरनि थियूं पियूं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बताएं कि इस वक्त महंगाई आप देख रहे हैं, गरीब आदमी पिस रहा है, पेट्रोल 272 पे चला गया है तो कितनी परेशानी है. और ट्रांसपोर्टर्स आज आपने एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, समझो कि डेट दी आपने, तो क्या कहेंगे. सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि वो उन्होंने इस अहम मौके पर कवरेज के लिए यहाँ पर आए. देखें हम भी अवामी हैं, अगर महंगाई बढ़ेगी तो हम भी उसी से मुतासर होंगे क्योंकि आपने देखा कि इस वक्त आटा या जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं. और मज़ीद जिस तरह गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले ये जो 22 रुपये का एक और पेट्रोल बम जो गिराया है तो हम चाहते हैं कि देखें हर मुल्क में डीज़ल के रेट कम होते हैं. डीज़ल से ही महंगाई का जो है वो तनासब बनता है. अगर डीज़ल के रेट ऊपर जाएंगे तो महंगाई भी ऊपर जाएगी. तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि महंगाई बढ़े इस मुल्क में. हम भी आवाम का हिस्सा हैं. हम आज नहीं चल सकते क्योंकि हमारी गाड़ियाँ वैसे भी खड़ी हो रही हैं. आपने देखा होगा सनतों का हालत आपके सामने है कि सनतों का पहिया रुक चुका है और हमारे ट्रांसपोर्ट का चलाना अब हमारे लिए बिल्कुल भी
जो है नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट हुक्मरान जो है वो एक दूसरे पर लगाते हैं। जब इस वक्त जो हुकूमत में है उनसे बातचीत करें, वो कहते हैं कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उनका बढ़ाया हुआ है। पीटीआई से बात करते वो कहते हैं हमें 5 साल पूरे करने देखते तो फिर मुल्क देखते कि कैसा चल रहा है। एक दूसरे की लड़ाई में गरीब नहीं पिस रहा। सर वो कहते हैं ना कि हाथियों की लड़ाई में जो है वो गन्ने का खेत तबाह होता है, तो इसी तरीके से है। हुकूमतें होती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, अवामी फलाह के लिए आती हैं। उनका जो मंशूर होता है वो ये होता है कि हम आके अवाम को रिलीफ देंगे, अवाम को जो है इस महंगाई की दलदल से बाहर निकालेंगे। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वादे और ये तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर जब हुकूमत में आते हैं तो उनके रवैये बिल्कुल चेंज हो चुके होते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इस गरीब अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। हम आला जो अरबाब इख्तियार है हुकूमत के, उनसे गुजारिश करेंगे कि खुदारा आप अकल के नाखून लें और हमारे जो आपने देखा होगा हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में कोई ऐसी गैर ज़रूरी हमने कोई मुतालबा नहीं रखा। हम वो हक मांग रहे हैं जिससे हम जो रोज़ मुतासर होते हैं, चाहे वो चालान की सूरत में है, चाहे वो NHA के जो भारी चालान जो कांटों पर जो चालान हमें देते हैं, एक्सेल लोड पर भी अमल दरामद नहीं करते और चालान ले रहे हैं। भाई अगर आपका कानून है तो आप उस पर अमल दरामद करो ना, आप उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे हो? आप अमल दरामद भी ना करो और सिर्फ आप जो है ना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो है आपके फोर्सेस खड़ी हुई हैं सड़कों पे, तो इससे जो है हम बहुत मुतासर हैं। और इससे भी आप देखें कि महंगाई बढ़ती है, लाजमी है, हमने कहाँ से पूरा करना है? हमने अपने किराए बढ़ाने हैं। हम अभी नहीं, हम तंग हो गए हैं, अब हम नहीं चाहते कि हमारे किराए बढ़ें और हुकूमत जो है वो इसके लिए जो है अभी अकल के नाखून दें। क्या कहेंगे, इस वक्त जो पेट्रोल है वो 272 पर पहुंच गया है, परेशानी है, हर गरीब आदमी जो है वो परेशान है। आज देखा है कि ट्रांसपोर्टरों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस हवाले से। तो महंगाई बढ़ती हुई जा रही है, अवाम का पुरसान हाल क्या होगा, क्या कहेंगे? देखिए जी, हमने भी आवाम के लिए ये सदाए एहतजाज बुलंद की है। हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है तो हम ये इजाफ़ा आवाम की तरफ मुंतकिल कर देते, लेकिन हमने ये मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हम अपने आप को भी आवाम ही समझते हैं। और इसीलिए हमने ये चाहा है कि हम मुल्कगीर सतह पर एहतजाज करके हुकूमत को ये बावर कराएं कि अवाम इस ज़ालमाना इक़दाम को पसंद नहीं कर रहे, नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। इसलिए हमने न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि हुकूमत को वार्न आउट भी किया है कि अगर हुकूमत इस पर गौर नहीं करेगी, अपने फ़ैसले को वापस नहीं लेगी, तो फिर मजबूरन हमें अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशनल कास्ट इतनी बढ़ गई है वो हमारे लिए अनबेयर होगी। अच्छा, एक दूसरे पे हुक्मरान लगाते हैं, हुक्मरान से पूछो, कहते हैं जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उन्होंने बढ़ाया, तो एक दूसरे के चक्कर में गरीब आदमी नहीं पिसा। यकीनन ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। हमने तो तवील अरसे से यही देखा है कि जो हुकूमत ख़त्म हो जाती है, आने वाली नई हुकूमत सारा मलबा उसके ऊपर गिराकर फिर अगले 5 साल तक वो खुद याशी करती है। फिर उसके बाद जब दूसरी हुकूमत आ जाती है फिर वो भी यही कहती है कि गुजरने वाली हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया, अब हम ठीक करेंगे। ये बिल्ली चूहे का जो खेल है ये बरसा बरस से इस पाकिस्तान के ऊपर जारी है। मैं आपके तवज्जुद से अपने पाकिस्तान के अवाम को भी ये कहना चाहूँगा कि आप इन तमाम सियासतदानों के चेहरों को पहचानें। ये ही वो लोग हैं जिन्होंने आपको इस नहज पर पहुँचा दिया है कि आज हम फ़कीरों की तरह जो है वो गुजर बसर करने पर मजबूर हो गए हैं। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक तरक्की की ओज पर हैं और हम लोग जो हैं वो डिफ़ॉल्ट की मनाज़िल तय कर रहे हैं। में जो है महंगाई वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पेट्रोल आप देखें कि 272 पे पहुंच गया है, तो कितनी परेशानी है। हुक्मरान जो है एक दूसरे पे मलबा डालते हुए जा रहे हैं। देखो, हुक्मरान तो एक दूसरे पे मलबा डालते हैं, लेकिन हम ट्रांसपोर्टर्स जितने भी हमारे डंपर्स कंस्ट्रक्शन की जो मटेरियल हैदराबाद से लेकर आते हैं, नूरियाबाद से लेकर आता है, एक तरफ हमारे रॉयल्टी का भी इशू चल रहा है, ताकि हम पर बनते भी नहीं है और गवर्नमेंट के हर दरमी से हमारे से 2800-3000 रुपये पर ट्रिप रॉयल्टी वसूल करता है। टोल टैक्स के मद में हमारे लोकल गाड़ी है जो 9 रुपये पर टन हम पर लागू कि पर किलोमीटर हम पर मोटरवे का बनता है, वो हमसे 13 रुपये 13.5 रुपये पर किलोमीटर वसूल करते हैं। तो इस तरह हमारे बहुत इशू है। और दूसरी डीज़ल का मद में तो वो गवर्नमेंट का वो इशू है, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अल्लाह माफ़ कर लो वो कहाँ तक जाएगा। मगर जब हमारे गाड़ी रात के टाइम नादरन बाईपास क्रॉस करता है तो वहीं से चोरी होते हैं और फिर उसके बाद वो गाड़ी को जब हमें फिर वो डिमांड करता है कि फ़लाने जगह पे गाड़ी खड़ा है, कोई जगह बताता नहीं है, कहते हैं कि भाई इतना पैसे हमें दे दें उसके बाद हम आपकी गाड़ी आपके हवाले कर देंगे। तो वो 5 लाख 10 लाख रुपए वसूल करते थे। उस काम पे
उस काम को ख़त्म करने के लिए हमने एहतजाज रिकॉर्ड किया। कुछ दिन पहले हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पे एहतजाज कर रहे, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब वहाँ कच्चे के इलाके पे हमारे ट्रांसपोर्टर को अगवा करके बिठाते हैं और उसके बदले तवान वसूल करते हैं। तो ये हुक्मरान एक दूसरे पे क्यों लगाते हैं? जब पेट्रोल बढ़ता है वो कहते हैं पिछली गवर्नमेंट थी। ये हमारे और आपकी आवाम का गलती है। जैसे हम सिर्फ नारा लगाते हैं, नारा लगाते उस तरह नारा हम नहीं लगाते कि भाई सबको बोल दे कि एक ही का भी जो है ना सबका गलती है। आपस में बैठ के इस मसले को हल कर ले। हर एक अपने ही मसाइल ढूंढते हैं, कहते हैं कि हम ठीक है, दूसरा कहते हैं कि हम ठीक है। ये नहीं हो सकता। सब मिलजुल के बैठ के इस मसले को हल करना है, जितना भी पार्टी है। सर देखें, जहाँ तक पेट्रोलियम मसनूआत का ताल्लुक है, पेट्रोल तो 272 है, लेकिन डीजल हमें 280 रुपये मिल रहा है और 280 रुपये ओगरा का रेट है। फिर उस पर 2-2.5 रुपये पंप का कमीशन और उनका किराया होता है। तो इस टाइम हमें डीजल जो मिल रहा है वो 283 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, इस टाइम हमारी जो पोजीशन है पेशावर तक या रावलपिंडी तक अगर हमारी एक गाड़ी जाती है तो उनका अप एंड डाउन 1300 लीटर डीजल का खर्चा है। तो हम अगर ये जो इन्होंने 53 रुपये 15 दिनों में बढ़ा दिया है, इससे हमारे तकरीबन 80,000 रुपये अखराजात सिर्फ डीज़ल के मद में बढ़ गई। अब इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद चीज़ें बढ़ा देते हैं, जैसे आपके इल्म में हैं कि जब डीज़ल पेट्रोल महंगा हो जाते तो लामहला सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। तो हम इसको मज़ीद अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे एक ट्रिप का ख़र्चा इस टाइम 1,10,000 से लेके 1,15,000 तक बढ़ चुका है, जो हम इस टाइम हमारे अभी कंट्रोल में नहीं रहा है। इसलिए हमने हुकूमत से यही मुतालबा किया है आप लोगों के वसात से कि भाई अगर पेट्रोलियम मसनूआत आपकी मजबूरी है, अगर IMF की मजबूरी है, तो भाई आप अपनी अयाशियाँ ख़त्म करके बाकी जो रिलीफ हैं वो आप दे दें। आवाम को अपनी अयाशियाँ जो उनकी है, जो आवाम पे बिजली आप 1 यूनिट माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन अपनों के लिए जनाब उन्होंने हज़ारों यूनिट फ्री होते हैं। इसी तरह गैस, जैसे आपके इल्म में होगा कि परसों उन्होंने गैस के रेट भी बढ़ा दिए, लेकिन उनकी अपनी गैसों के बिल फ्री होते हैं। इसलिए ये अयाशियाँ जब तक इनकी ख़त्म नहीं होंगी तो हमारा ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अच्छा ये बताएं कि देखें कि हुक्मरान जब हुकूमत में होते हैं और बात होती है, जब वो अपोजिशन में चले जाते हैं और बात होती है। जैसे जो हुकूमत में उनका कहना है कि PTI वालों ने पहले बढ़ाया था वो भुगत रहे हैं, इनका कहना है कि हुकूमत हमारी होती तो शायद आज ये वक्त ना होता, हम लोग पता नहीं कहाँ। यही होते हैं आपस में, ये सब एक है, रुलते हैं अवाम या फिर जो कारोबारी तबका है, उन्हीं को उनसी से ये सब कुछ पूरा करते हैं, अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करें। आप ये देखें ना, अभी इस टाइम ये तो कह रहे थे जब शहबाज शरीफ हुकूमत में आया तो इन्होंने बोला जी मैं बिल्कुल मुख्तसर कभी ना रखूँगा, 10 से 15 अफराद पर मुश्तमिल। अब आपने भी देख लिया कि तकरीबन 90+ कर गया है और उम्मीद है कि इस महीने में इसका 100 हो जाएगा। तो जब 100 का कभी ना होगा तो इनकी अयाशियाँ कहाँ से ख़त्म होगी? तो जब तक ये अयाशियाँ रहेगी तो मेरे ख़्याल में आवाम को ये बोझ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा और इनका आखिरी हल यही है कि हम भी अपना कारोबार बंद कर दें। नाज़रीन, अॼु कराची डायरी में पाण सिंध असेंबली में हुकूमत तोड़े मुखालिफ़ दुर मेंबरनि सां ॻाल्हि ॿोल कईसूं। उन्हनि सां गॾु ट्रांसपोर्टर जेके आहिनि उन्हनि बि एहतजाज जो सॾु ॾिनो आहे, हिकिड़ो अल्टीमेटम ॾिनो आहे। महांगे जे हवाले सां उन्हनि खे कुझु ख़दशा बि हुया, उन हवाले सां बि जॾहिं हुकुमरान धुर सां पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं, उन्हनि जो चवणु आहे त हू इमरान न्याज़ीअ जो जेको 4 साला दौर हुयो उन में जेका महांगाई हुई, जेको पेट्रोल वधाए वञण खां पोइ बि उन्हनि पेंडिंग में रखियो, उहो पेट्रोल हींअर वधे पियो, जंहिंजे करे अवाम खे कुझु परेशानी आहे, पर उन ते ज़ाब्तो आणण जी हू ज़रूरु कोशिशि कंदा। जॾहिं त मुखालिफ़ दुर मेंबरनि सां ॻाल्हि ॿोल कईसूं, उन्हनि जो चवणु आहे त PTI जे दौर में पेट्रोल 160 रुपया हुयो, त ट्रैक्टर ऐं टाली ते चढ़ी करे उन्हनि ख़िलाफ़ु एहतजाज कयो वञे पियो। हाणे 272 ते पेट्रोल पहुतो आहे। हाणे किथे आहिनि हुकुमरान उहे जेके उन वक़्तु जेको एहतजाज कनि पिया, हिन वक़्तु एहतजाज छो नथा कनि? जॾहिं त ट्रांसपोर्टरनि सां जॾहिं पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थी, उन्हनि जो चवणु आहे त ट्रांसपोर्टर पहिरियों ई इंतिहाई परेशान आहिनि, परेशानी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर थी विया आहिनि, छाकाणि त शयूं जेके आहिनि उहे ॾींहं ॿे ॾींहं जेके उहे वधंदे पाण खे नज़र अचनि थियूं पियूं, जंहिंजे करे हींअर जेको ताज़ो अघनि में वाध कई वई आहे उन में जेको आहे सो परेशानी वधीक थींदी, जंहिंजे करे हुकुमराननि खे पेट्रोल जा जेके अघ आहिनि उहे वापसि वठणु घुरिजनि। उन्हनि सां गॾु उन्हनि खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे त जीअं हू पंहिंजे रूट ते जेको आहे बासानी सफ़र करे सघनि। कराची डायरी जे अॼोके हिन प्रोग्राम में पंहिंजे मेज़बान बशीर संजराणी ऐं कैमरामैन कलीम खोखर खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।